नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज टीवी और इस खास पेशकश में स्वागत आपका। मैं हूं निधि आपके साथ और जिस मुद्दे को लेकर हम बात करने वाले हैं वो है एक पत्र। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और इस पत्र में उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की अपील की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि विपक्ष की सरकार जिन जिन राज्यों में है वहां पर अनैतिक तरीके से सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है। ऐसे विधायकों को जिनका कोई राजनीतिक मूल्य नहीं है, ऐसे विधायकों को अपने दल में जगह ना दें, कुछ इस तरह से अपील करते नजर आ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। अब बीजेपी को एक और मौका मिल गया है। भाजपा का ये कहना है, भाजपा तंज कसते हुए ये कह रही है कि कांग्रेस से तो खुद अपना ही घर नहीं संभल रहा। खैर, ये जो पत्र है काफी चर्चाओं में बना हुआ है और इसी को लेकर हम कुछ प्रतिक्रियाएं जानने की कोशिश करेंगे इस खास पेशकश में। पहले बात करेंगे बीजेपी की ओर से। बीजेपी की ओर से डॉक्टर हितेश वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हितेश जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज टीवी पर। और जैसे कि चर्चा चल रही थी, जो पत्र सुर्खियों में बना हुआ है, इस पत्र को लेकर क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? पहली बात तो कमलनाथ जी ने इस पत्र में स्वीकार कर लिया है कि न राहुल गांधी से, न उनसे, न उनकी पीढ़ी के अशोक गहलोत वगैरह से कांग्रेस संभल रही है। तो अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि बड़ी संख्या में कांग्रेस में बिखराव है, टूटन है और वो जारी है। तो ये कहा जा सकता है कि एक प्रकार से उन्होंने हथियार डाल दिए हैं मोदी जी के सामने कि अब उनसे ना हो पाएगा। वहीं दूसरी ओर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो निकलकर सामने आती है कि उन्होंने ऐसा करते हुए ये भी स्वीकार कर लिया है कि अब मध्य प्रदेश, राजस्थान और ऐसी जगहों पर कांग्रेस समाप्त हो रही है। तो जो लोग प्रजातंत्र बचाओ या लोकतंत्र बचाओ की बात करते हैं, आपको ध्यान रखना होगा उनके दांतों में खुद आपातकाल का खून लगा हुआ है। उन्होंने खुद प्रजातंत्र, लोकतंत्र की वे हत्या कर चुके हैं। और साथ ही साथ जहां तक कमलनाथ जी की बात है, आपको हमको स्वयं पता है कि 84 के दंगे जिन लोगों ने खड़े होकर करवाए और उसको पॉलिटिकली जस्टिफाई किया, उस परिवार को खुश करने के लिए जो आज खत्म हो रहा है, तो वो क्या लोकतंत्र की बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र बचाओ की अपेक्षा परिवार बचाओ का एक ज्यादा बड़ा अभियान दिखाई देता है। जी तेज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करने के लिए। तो बीजेपी का पक्ष हमने जान लिया कि इस पत्र को लेकर यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस से तो अपना परिवार ही नहीं संभल रहा है, दूसरी बातें तो क्या की जाए, दूसरी उम्मीदें क्या की जाए। लेकिन कांग्रेस क्या कहती है, क्यों ये पत्र लिखा गया और इस पत्र में लिखी बातें कहां तक सच है, ये जानने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस की ओर से इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नीलाभ शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। नीलाभ जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज टीवी पर। और चर्चा में आपने सुना ही होगा किस पत्र को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। पहले देखिए, कमलनाथ जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। अगर ये लोकतंत्र की हत्या है और हमें हमारे देश में लोकतंत्र कायम रखना है तो ये परंपरा बंद करना पड़ेगी। आप किसी भी पार्टी के विधायक को, जनता चुनती किस पार्टी के विधायक को है और दूसरी पार्टी विधायक उसे खरीद फरोख्त कर गया, कोई भी प्रलोभन देकर अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। इसलिए लोकतंत्र का चीर है, लोकतंत्र की हत्या है। कमलनाथ जी ने लोकतंत्र बचाने के लिए पीएम को पत्र लिखा है कि इस तरह की परंपरा बंद होना चाहिए जिससे लोकतंत्र की हत्या हो। और बीजेपी इस परंपरा को लगातार पूरे देश में कर रही है। ऐसा नहीं कांग्रेस, अन्य पार्टी विधायक को भी अलग अलग प्रदेशों में तोड़ रही है, चाहे वो गोवा हो, चाहे मेघालय हो, अलग अलग जगह पे। तो ये परंपरा बंद होना चाहिए, परंपरा नहीं है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए परंपरा निश्चित रूप से बंद करना चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन जो विधायक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वे कह रहे हैं कि वे अपनी मर्जी से जा रहे हैं, किसी प्रलोभन में नहीं जा रहे हैं, पार्टी में उन्हें वो जगह नहीं मिल पा रही है, वो स्थान नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी तरफ आपका कहना है कि खरीद फरोख्त की जा रही है। आप बताएं क्या वजह है कि विधायक लगातार पार्टी छोड़कर जा रहे हैं? लालच दी गई है, पद का लालच हो, धन का लालच, ये तेरे खरीद फरोख्त है। कहीं भी इसमें विधायक पूरी तरह संतुष्ट है। जो विधायक कमलनाथ जी और कांग्रेस के कसीदे पढ़ रहे थे, वो कुछ समय बाद उनकी भाषा चेंज हो जाती है। तो कुल सीधी सीधी बात है कि अभी सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि मुझे ये भी लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो विधायक को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो प्रदेश कांग्रेस में गए हैं, तो उनका भी एक अतिरिक्त दबाव बना हुआ प्रदेश भाजपा पे। तो भाजपा ये चाहती है कि उनके नंबरों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुट है उसका प्रभाव भी कम किया जाए। तो भाजपा एक रणनीति के तहत ये काम कर रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन पे हावी हो रहे हैं, तो एक अपने नंबर बढ़ाने के लिए, विधायकों के नंबर बढ़ाने के लिए भाजपा एक कुटिल रणनीति भी नहीं कहा जाए, कुटिल रणनीति के तहत विधायकों की संख्या बढ़ा रही है, उन्हें धन बल से या पद के लालच से खरीद फरोख्त कर रही है।
जी नीलाभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा लिखा गया पत्र सुर्खियों में बना हुआ है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पत्र के बाद क्या एक्शन लेते हैं, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। एमपी न्यूज पर अन्य खबरें लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद।